फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करे? नंबर ऑफ सक्सेस को। इन टू टॉसेज ऑफ ए डाई, दो टॉस में, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, ये सक्सेस हो गई। ध्यान रखना, सक्सेस या ऐसा भी कुछ है जो भी है वो डिफाइन होनी बहुत जरूरी है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। अब सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। देखो एक डाइस में अगर नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा तो क्या आएगा? 5 और 6 आएगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/6। भाई 5 आ जाए या 6 आ जाए ग्रेटर देन 4 तो 2/6 हो गई। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या तो इन दोनों का सम 1 कर दो या फिर क्या कर दो, जो बचे हुए केसेस वो लिख दो। तो कितना का? 4/6। दोनों का सम 1 कर दो का मतलब क्या? Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी लिख दो। तो 1 माइनस 2/6 इज 4/6। मैं कह रहा था कि 1 माइनस पी लिख दो, तो यही आया है। अब नंबर ऑफ सक्सेस, दो टॉस है ना, 2 टॉस ऑफ डाइस, तो नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती क्योंकि डाइस से 2 बार टॉस की गई है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब पहले केस में भी फेलियर और दूसरे केस में भी फेलियर है ना। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/6। 4 चौक 16, 16/36। ठीक है। अब पी एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? एक सक्सेस। तो ऐसा हो सकता है कि सक्सेस फेलियर मिल जाए या फिर फेलियर सक्सेस मिल जाए। भाई पहली डाइस पे सक्सेस और दूसरी पे फेलियर, या फिर पहली पे फेलियर दूसरी पे सक्सेस। ठीक है। फिर इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। यहाँ भी क्या आएगा? 4/6 इंटू 2/6। 4 दूनी 8 है ना। 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16/36। तो ये भी कितना आ गया? 16/36। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या? दोनों सक्सेस, पहली डाइस पे भी सक्सेस और दूसरी डाइस पे भी सक्सेस। अब पहली डाइस पे सक्सेस तो उसमें क्या बनेगा भाई? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6 और यहाँ भी कितना है? 2/6। तो कितना हो गया? 4/36। इन्हें जरा सबको सम कर लो। 16 16 32, 32 और प्लस 4 कितना होगा? 36। 36/36 1 आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसमें हमने केसेस नहीं बनाए हैं। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता था कि हम ना केसेस बना लेते। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन करने का कि हम इसमें ना नंबर ऑफ केसेस बना लेते। तो अब केसेस क्या बनाएंगे? तो उसमें ना हमें पहले देखना पड़ेगा, वो केसेस देख लें जिनमें दोनों पे सक्सेस मिलती है। ठीक है। दोनों पे सक्सेस मतलब पहली डाइस पे भी ग्रेटर देन 4 मिले और दूसरी डाइस पे भी ग्रेटर देन 4 मिल जाए। देखो 5/5 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 6/5 हो सकता था और 6/6 हो सकता था। ये 4 केस बनेंगे जिनमें क्या दोनों डाइस पे सक्सेस मिलेगी। अब कुछ ऐसे केस बना लेते हैं जिनमें एक डाइस पे सक्सेस मिलेगी। एक डाइस वाले कौन कौन से होंगे सक्सेस वाले? देखो 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 4 केस तो ये हुए। ठीक है। इसी तरह से 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, ये भी 4 केस हो गए। क्योंकि समय देखो एक ही डाइस पे क्या है, 4 से बड़ा नंबर आ रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता था 1/5, 1/6। ठीक है। 2/5, 2/6, 3/5, 3/6, 4/5 एंड 4/6। देखो कितने केस बन गए? 4 4 8 4 12 और 4 16। ये वो केस बन गए जिनमें एक बार सक्सेस मिली है ना। देखो इनमें से कोई भी एक केस उठा लो, उसमें एक ही डाइस पे क्या होगा? नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा होगा। अब 4 तो ये हो गए और 16 ये हो गए। 4 वो थे जिनमें 2 सक्सेस मिल रही है, 16 वो थे जिनमें एक सक्सेस मिल रही है। बचे हुए कितने रह गए भाई? 36 में से ये 16 और 4 माइनस कर दो, 36 में से 20 माइनस करो, कितने बच गए? 16। हाँ वो बच जाएंगे जिसमें नो सक्सेस, कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसे केस बना के करते तुम, तो देखो 2 सक्सेस वाले कितने आते तुम्हारे पास? 4/36। एक सक्सेस वाले कितने आते? 16/36। एंड 0 सक्सेस वाले कितने आते? 16/36। चॉइस इज योर्स, कैसे भी कर लो। कम दिमाग खपाना है ये यूज़ करो, ज़्यादा दिमाग लगाना है ये वाला यूज़ करो। इसमें गलती के चांसेस हैं, अगर एक भी केस मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी।